हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 11 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 6 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में एक्सरसाइज 3B के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं उनकी जो कंडीशंस हैं या उनके जो सॉल्यूशंस हैं उसको हम देखते हैं। तो इस कंडीशन में हम देखें अगर, तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3B का, प्रूव दैट कॉस 570 डिग्री इंटू साइन 510 डिग्री माइनस साइन 330 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। तो इसको हम इसका जो सिंपल एंगल, सिंपल के फॉर्म में, मतलब जो भी एंगल है उस एंगल को हम 0 to 90 तक हम लाएंगे। उसके बाद उसकी जो वैल्यू एग्जैक्ट उस वैल्यू को उसमें हम पुट कर सकते हैं। तो अब अगर इसके सॉल्यूशन में हम आए, LHS में है आपका कॉस 570 डिग्री इंटू साइन 510 डिग्री माइनस साइन 330 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री। ये कंडीशन। तो अब इसको हम अगर के लिखें तो ये 360 प्लस अगर होगा ये कॉस, तो इसको हम लिख सकते हैं 360 और प्लस अगर जब ये लेस होगा तो 0 1 और 2, ये 210। ये कंडीशन। तो 360 प्लस में फिर है साइन 510, तो इसको भी हम कुछ का लिख सकते हैं। तो साइन 360 प्लस, अब इसमें से जब ये लेस होगा तो 0, तो ये 5 और ये 150 डिग्री। ठीक है, फिर ये माइनस, यहाँ पे ये साइन 330 है तो 330 को 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। ये कंडीशन हो गई। फिर जो नेक्स्ट है इसमें वो है कॉस, तो इसको हम कॉस 360 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कॉस है, तो दो कंडीशन इसके लिए हमने बताई थी कि कॉस है और 360 है, तो चेंज तो होगा नहीं, सिर्फ 90 में और 270 ही में चेंज होता है, कॉस साइन में और साइन कॉस में। तो कॉस 210 डिग्री इतना तो आएगा ही आएगा। अब ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो 360 प्लस, तो 360 प्लस जो आपका है वो फर्स्ट पे, और फर्स्ट में सब के पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये जो है प्लस कॉस 210 डिग्री हो जाएगा। फिर अगर इसमें आए साइन 360 प्लस, तो ये भी 360 है तो साइन 150 डिग्री ही आएगा, और फर्स्ट में है तो इसलिए ये भी आपका ये पॉजिटिव आएगा। फिर ये माइनस साइन 360 माइनस 30, अब साइन है तो साइन 30 तो आना ही आना। अब ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो ये देखते हैं 360 माइनस के थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में, तो 360 माइनस जो थीटा है ये आपका फोर्थ में, और फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक ही आपका जो है पॉजिटिव होगा, और ये है आपका साइन। इसका मतलब
ये क्या होगा, माइनस आ जाएगा। तो इसको माइनस में रख दे रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है अब cos 360 प्लस, तो cos 360 प्लस अभी हो चुका है, तो वो cos थीटा ही आएगा, मतलब cos 30 अंश आएगा। ये कंडीशन आ गई है। अभी ये और आगे भी आ सकता है, तो अब और आगे ये आएगा, तो इसको हम cos 180 प्लस 30 डिग्री ये, और ये साइन 150 को 180 प्लस 180 माइनस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है, जनरली हम जो भी इस टाइप की कंडीशन होते हैं उसको 360 में या 180 ही में चेंज करते हैं। 90 में या 270 में वो बहुत ही रेयर केसेस में, ताकि उससे ये हमें आसानी होती है कि फिर हमें ये जो कॉस साइन में और साइन कॉस में जो चेंज होता है वो चेंज करने की ज़रूरत फिर नहीं होती। तो इसमें अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ये कंडीशन यहाँ तक आ गई। इसके आगे हम अगर चलें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉस 180 प्लस, अब फिर वही 180 है तो कॉस 30 तो आना ही आना है, क्योंकि चेंज होता है सिर्फ 90s में और 270 में। अब ये 180 के प्लस है तो साइन क्या आएगा, 180 के प्लस थर्ड में है, और थर्ड में tan और कॉट ही आपका ये प्लस होता है, तो ये कॉस है तो इसका मतलब ये माइनस कॉस 30 आ जाएगा। फिर है साइन 180 माइनस, तो 180 है तो साइन 30 डिग्री, ये तो आना ही आना है। अब अगर इसमें ये देखें किस क्वाड्रेंट में है तो 180 माइनस, तो 180 माइनस आपका है सेकंड में, और सेकंड में साइन और कोसेक ये प्लस होते हैं, तो ये साइन है, इसका मतलब ये प्लस ही आएगा। इसको इनटू में रख दें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगर इसमें हम ये देखें, ये चाहे तो इसका जो वैल्यू है उसको हम रख दें तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, और वैसे ये ऐसे भी कैंसिल हो जाना है इसको, क्योंकि ये दोनों एक प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है। तो इसको हम माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, और ये प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस, तो ये माइनस ये प्लस और ये इक्वल टू आ गया आपका, ये ज़ीरो आ गया। ज़ीरो का मतलब ये आपका आगे क्या आर एच है। तो ये राइट हैंड साइड हो गया। ये क्वेश्चन एक आपका आगे। अब यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन के फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो 0 और 2 पाई के बीच इसमें एंगल हमें निकालना है। तो ये तो इसको हम चेंज करें तो ये tan थीटा है इक्वल टू -1, और इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 अंश या π/4। ठीक है, तो π/4 ये आ गया या 45 अंश आ गया। अब चाहे जो आप इसको लिख सकते। अब ये देखना है कि tan के माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो tan जो आपका जो माइनस होता है वो सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड और फोर्थ का मतलब, सेकंड का मतलब होता है कि 180 की माइनस, और फोर्थ का मतलब माइनस थीटा भी होता है और 360 माइनस
थीटा भी होता है। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन आपके पास आएगी, एक तो ये है कि tan थीटा इक्वल टू, और चूंकि ये जो कंडीशन आ रही है ये माइनस में ये नहीं आ रही, तो इसकी दो कंडीशन हमें मिलेगी। एक तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, और दूसरा इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये दो कंडीशन इसको हम इसमें लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर सेकंड में है, तो सेकंड का मतलब 180 माइनस थीटा, इसका मतलब 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई और थीटा पाई बाई 4 था, वो पाई माइनस के थीटा, तो मतलब पाई माइनस पाई बाई 4, और फोर्थ में 2 पाई होता है, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन आएगी, एक तो tan थीटा इक्वल टू, इसका अगर एलसीएम होगा तो ये 4 और ये माइनस, तो 3 पाई बाई 4, इसका मतलब ये 270 के आसपास आ गया। और यह इसका जब ये सॉल्व होगा तो 4 दूनी 8, 4 टू द 8 और -1 7 पाई बाई 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू आई है, ये दो वैल्यू 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। अब चूंकि ये दोनों आपके इसी में आ रहे हैं, 0 2 पाई, इनके बीच में ये आ रहा है, तो जब ये इनके बीच में आ रहे हैं तो यही थीटा की एग्जैक्ट, सो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। तो ये तो था एक टाइप का ये क्वेश्चन। एक कंडीशन इसमें और भी है। अब एक क्वेश्चन इसमें और है, ये कह रहा है कि एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द रेशियोज ऑफ अ पॉजिटिव एंगल विच इज लेस दैन 45। मतलब जो एंगल आना चाहिए आपको इसमें एंगल को चेंज करना, 45 से लेस ये हो जाए बस, ये कॉस हो या टैन हो या साइन हो, इससे कोई मतलब कि नहीं, लेकिन ये जो एंगल है इसका, सिर्फ इस एंगल को 45 से लेस आना चाहिए। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन 90 माइनस थीटा, तो स्टार्टिंग में ये कॉस के -84 के डिग्री है, तो 84 के डिग्री है, तो कॉस के माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा जो आपका होता है वो होता है कॉस थीटा। इसका मतलब कि पहले हमने इसका जो नेगेटिव साइन था उसको हटा दिया, मतलब फार्मूले से वो हट गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब इसका जो एंगल ये 84 की डिग्री है, जो कि 45 से एक्सेस है। अब 45 से हमें लेस में आना, तो 45 से लेस में अगर हम आए तो साइन 90 माइनस के थीटा कॉस थीटा होगा, तो इसलिए यहाँ पे उसके लिए हम अगर साइन 90 में से इसको अगर हम लेस करेंगे तो आएगा 6 डिग्री, तो इसका मतलब साइन तो अब अगर इसको हम देखें तो ये cos 84 को हम cos ऐसे ही होगा, और 84 को हम 90 -6 डिग्री लिख सकते हैं, और cos 90 माइनस थीटा जो आपका होता है वो होता है साइन थीटा, मतलब साइन 6 डिग्री। तो अब ये जो एंगल आ गया ये 6 डिग्री, ये 45 से लेस है। तो ये था एक क्वेश्चन नंबर 15, इसको ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन इसी में का और लेते हैं जो थोड़ा सा लेंदी है, इसमें इसको क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया गया है tan 1145 डिग्री। अब इसको हमें
ऐसे एंगल में चेंज करना है कि जो 45 से लेस हो जाए, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। तो अब आइए इसको अगर हम देखें तो 360 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम 720, वो 2 टाइम 720, 3 टाइम इसका होगा 1080। तो 1080 ये 3 टाइम में होगा, और उससे भी ये एक्सेस है। कितना एक्सेस है? 65। तो इसको हम स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 360 प्लस 65 डिग्री, ठीक, क्योंकि 3 टाइम में 1080 और ये प्लस 65 आपका इसी के इक्वल आ जाएगा। तो अब जो कंडीशन है यहाँ पर tan 360 प्लस थीटा, तो tan 360 के प्लस जो आपका होगा फर्स्ट में जा रहा है, और tan है तो tan ही आना है, तो ये tan 65 डिग्री आ गया। अब ये 65 तो आया, लेकिन हमें आना है 45 से लेस में लाना। तो इसको फिर वही हम क्या लिख सकते हैं, tan इसको हम 90 माइनस 25 डिग्री, इतना हम इसको लिख सकते हैं। और tan 90 माइनस थीटा जो आपका होता है वो होता है cot थीटा, तो इसको हम cot 25 डिग्री, ये जो कंडीशन आ गई ये आपकी लेस देन 45 डिग्री में आ गया। ये तो ये लेस देन 45 में आ गया, तो ये कंडीशन थी, ये आप लोगों की समझ में आ गई। तो ये इस एक्सरसाइज के लगभग एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर टाइप के हो गए। अगर 3B एक्सरसाइज में कुछ और भी क्वेरीज है आप लोगों की तो वो कल तक कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि परसों जो है जो लेक्चर है उसमें आप लोगों की जो क्वेरीज है वही आप लोगों को सॉल्व करके दी जाए। तो और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, अपने नोटबुक तैयार करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।